राहुल गांधी है। राहुल गांधी। लग रहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन आएगा, जीतेंगे वही, उसको प्रधानमंत्री बनने का हक है। राहुल गांधी को भाई है हमारा, क्योंकि अखिलेश भी है, तेजस्वी यादव तुम्हारा भाई है, अगले तुम्हारा बहुत सारा वाला भाई है। व्यक्ति था प्रधानमंत्री बन के, झगड़े दंगे दुनिया भर के हुए, कौन आया बताओ साथ में? कोई आया हमारे साथ में? कोई नहीं आया। वो ये क्या सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं, दीन में धर्म में ईमान में उलझे रहिए, आप बस दिखावे की चमक स्थान में उलझे रहिए। मुल्क को बेच रहे हैं ये सियासी फकीर, मुल्क को बेच रहे हैं ये सियासी फकीर, आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। आगे पहले से। अच्छा। आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ, आने वाले टाइम में अगर वो जीत गया तो भीख मांगूंगा, ये लग रहा है। अच्छा, भाई राहुल गांधी अपना तो। राहुल गांधी लग रहा है देश संभाल पाएंगे, देश को सुधार पाएंगे। अरे पहले से संभाल ले, वही इन्होंने तो 10 साल ही तो हो गए। पानी था ज्यादा, 70 साल में क्या करा बीजेपी ने? 10 साल के अंदर कितना कर्जा करा, तो कांग्रेस ने कितना कर्जा करा हमारे देश के लिए? आज 200 कुछ कितना 205 करोड़ का कर्जा कर रखा, और 70 साल में 58-50 करोड़ के करीब है जी, 55 करोड़ के करीब था। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार मौजूदगी हमारी जनता के बीच है। 4 जून को क्या माहौल है? अंतिम चरण पर चुनाव है और इस 24 का इंतजार हर किसी को है कि जनता इस बार बदलाव कर पाएगी या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि 400 पार, क्या 400 पार हो पाएगा? दोनों की राह कठिन है, कौन अपनी राह में सफल होगा ये तो जनता ही बताएगी। 4 जून को सीधा जनता से जुड़ेंगे। क्या है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन आएगा, जीतेंगे वही, जीतेंगे वही। और मोदी जी जो 400 पार का दे रहे हैं, वो उन्हें बैठने को भी टाइम नहीं मिलेगा, ये सोच लो। अच्छा, कह रहे मैंने तो प्लानिंग ही कर लिया पहले से ही। वो ऐसे ही है सब। तो अभी तक प्लान से ही जीते हैं ना वो, सब झूठ बोलते हैं, झूठ से ही जीतता है वो। क्या प्लानिंग मैंने इस चीज की कर ली कि अगर मैं सरकार में आऊंगा, सत्ता में आऊंगा, तो मुझे जनता के लिए क्या क्या काम करने हैं। वो कुछ नहीं करते हैं। मैं 10 साल से मेरा अच्छा कारोबार था, टैंक रोड पे दुकान थी, आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ। रिक्शा चला रहे हैं, जी। इतना बड़ा बदलाव। जी, पर मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, वो और बुरे दिन आगे पहले से। अच्छा आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ, आने वाले टाइम में अगर वो जीत गया तो भीख मांगूंगा, ये लग रहा है। अच्छा, इतना बड़ा बदलाव 10 साल में हो गया कि आप पहले टैंक रोड पे आपकी दुकान थी और आप रिक्शा चलाने लगे। जी, घाटा ही काम ही नहीं चला। हाँ। नोटबंदी, लॉकडाउन, ये वो, तो काम ही फेल हो गया। दोबारा कोशिश करी हो काम शुरू करने की, तो अब शुरू कहाँ से करूंगा मैम, जब पैसे ही नहीं है। तो लोन तो दे रहे हैं ना मोदी जी। ये सब झूठ है, लोन रिप्लाई करते हैं तो कुछ होता नहीं, अच्छा, अप्लाई करते कुछ नहीं होता, क्या बोल देते हैं वो लोग? वो मना कर देते हैं, कहते हैं ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, इसकी वजह से। योजनाएं मोदी जी ने निकाली है, उन योजनाओं का जमीन पे पहुंच पाई है या नहीं पहुंचे? 5 किलो राशन, आयुष्मान कार्ड, हमें कुछ नहीं मिला फिलहाल में। कुछ नहीं मिला। जी नहीं। राहुल गांधी पे कैसे भरोसा करे, क्योंकि खुद की पार्टी भरोसा नहीं करती है। राहुल गांधी पे अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे ना, जब भी भरोसा है। जब भी भरोसा है। जी, ये सोचिए। अच्छा, मोदी जी ये सवाल कर रहे हैं कि कैसे खटाखट पैसे आएंगे। वो कुछ नहीं आएंगे, वो सिर्फ जीतने की वजह से जनता को बहका रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी बोल रहे हैं ना कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो लोगों के अकाउंट में खटाखट पैसे आएंगे। वो देखो, पैसों के तो बारे में मैं बता नहीं सकता, अगर नहीं भी आएंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। खुश रहेंगे आप? जी। 10 साल में कैसा हाल रहा? मैंने बताया तो, इतना बड़ा कारोबार था, आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ और सामने मेरा रिक्शा खड़ा है। सामने रिक्शा खड़ा है। हाँ, आप बताइए किसे देख रहे हैं? आगे हम राहुल गांधी को, बस उसको चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। राहुल हाँ, हमसे भाई बर्बाद होगा, क्या करेंगे? लग रहा है कि इंडिया गठबंधन मानेगा कि राहुल गांधी मानेगा, उसको प्रधानमंत्री बनने का हक है। राहुल गांधी को भाई है हमारा, क्योंकि अखिलेश भी है, तेजस्वी यादव तुम्हारा भाई है, अगले तुम्हारा बहुत सारा वाला भाई है। लड़ाई तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। जब तो उन्होंने कहा आप प्रधानमंत्री बनोगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो क्या नाम है, राहुल गांधी। बस तो मोदी जी क्या कहाँ जाएंगे? वो कहीं चले जाए, अपनी अमेरिका जहाँ कहीं चले जाए, कर जाएंगे वो। क्या कह रहे हैं? स्टेशन पे चाय बेचेंगे दोबारा आके। दोबारा चाय? हाँ जी, आपने देखा उन्हें चाय बेचते हुए? बहुत पब्लिक बताती है, बहुत सुनते हैं इस बात को। तो वहाँ चाय बेचता था, प्रधानमंत्री बन के, झगड़े दंगे दुनिया भर के हुए, कौन आया बताओ साथ में? कोई आया हमारे साथ में? कोई नहीं आया। कौन मरा? कहते हैं सब खड़े रहते हैं। नहीं, कोई नहीं, गरीब आदमी मरा था जब भी हुआ था, जब भी कुछ बात होती है
वो हमारे अपने घर बैठे हैं यार, मोदी जी घर बैठे हैं, सब घर बैठे हैं। हाँ। अब कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार आएंगे, जब देखो अब कितना अच्छा काम कारोबार चलता है पूर्व में। कन्हैया पे तो आरोप भी लग रहे हैं काफी। नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। नहीं। तो मनोज तिवारी मनोज तिवारी के बारे में नहीं पता। नहीं पता। ये बताइए महंगाई बेरोजगारी विकास हुआ या नहीं हुआ? महंगाई तो बहुत बड़ी हुई थी, बहुत महंगाई बड़ी हुई है। गरीब आदमी क्या करेगा? जो रिक्शा चला रहे, अपने बच्चे पाल रहे, बहुत है। हाँ। 5 किलो राशन जो दे रहे हैं मोदी जी। 5 किलो में भी 3 किलो मिलता है, उसमें आधा तो कूड़ा निकलता है, अच्छा। आधा कूड़ा निकल रहा है। आधा कूड़ा निकल रहा है। हाँ मोदी जी वाले राशन में। हाँ, और केरोसिन वर्ग राशन देते हैं, और वो चलता है उसमें। अच्छा, मोदी जी ने कहा था जो हवाई चप्पल पहनेगा वो हवाई जहाज की यात्रा करेगा। नहीं नहीं, कौन हवाई चप्पल सब पहनते हैं बताओ? ये चप्पल है, हवाई चप्पल है, हम करेंगे राज। हवाई जहाज की यात्रा करी या नहीं करी? अरे हमने जिंदगी नहीं करी कभी, कौन हवाई बैठेगा? ये तो बस ठेले चलाते हैं भाई बस। हाँ। हाँ, क्या बोला था? एक वो ये कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं, दीन में धर्म में ईमान में उलझे रहिए, आप बस दिखावे की चमक शान में उलझे रहिए। मुल्क को बेच रहे हैं ये सियासी फकीर, मुल्क को बेच रहे हैं ये सियासी फकीर, आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। खिजा के दौर में जिक्र बहार करते हो, मुनाफिकीन को खुद में शुमार करते हो। कमाल ये नहीं कि वो झूठ बोलता है बहुत, कमाल ये है कि पब्लिक के अखबार करती है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ का एजेंडा। अरे तालियां तो बजा दीजिए भैया, बाकी- कोई शायरी बोल दी है, किसे कह रहे हैं ये आप? बस नाम तो खैर नहीं ले रहे, एक के लिए नहीं, मगर पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है कि एक झूठ का एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं। झूठ का एजेंडा चल रहा है। जी, बाकी और इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। जनता के लिए काम हुआ, सहूलियत मिली। कोई काम होता तो पब्लिक इतनी परेशान होती, अगर काम होता तो पब्लिक इतनी परेशान होती। जनता परेशान है, बिल्कुल। बुरा हाल हो गया। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। अरे लोगों का काम बर्बाद हो गया, पूरा चौपट हो गया। आज कोई इंसान ऐसा होगा जिसके ऊपर कर्जा नहीं होगा, हर इंसान के ऊपर कर्जा है। वो चाहे किसी ने पैसे बिचौलिया से लिया हो या बैंक से लोन लिया हो या किसी और से कर्जदार हो, मगर हर इंसान कर्जे में आज के दौर। मोदी जी कहते हैं मेरे सांसद डबल स्पीड से काम कर रहे हैं, पूरे देश में डबल स्पीड से काम हो रहा है। मैं वही तो कह आप बताइए कि 4 जून के लिए किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? राहुल गांधी राहुल गांधी के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल रहेगा, हाँ, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है, क्यों नहीं रहेगा? राहुल गांधी अपना तो। राहुल गांधी है। लग रहा है देश संभाल पाएंगे, देश को सुधार पाएंगे। अरे पहले से संभाल ले वही, इन्होंने तो 10 साल ही तो हो गए बस इन्हें 10 साल ही तो हो गई, पहले से उन्हें संभालते हुए आ रहे, इन्हें 10 साल ही तो हो गई है बस। कह रहे 70 साल में कांग्रेस ने गड्ढे दिए थे सिर्फ। कुछ नहीं दिया, हाँ, कुछ नहीं दिया। हाँ, ये कांग्रेस के राज है जो यहाँ अब खड़ी हो। हाँ, नहीं, यहाँ इतना पानी था ज्यादा, 70 साल में क्या करा? बीजेपी ने 10 साल के अंदर कितना कर्जा करा? वो कांग्रेस ने कितना कर्जा करा हमारे देश के लिए? आज 200 कुछ कितना 205 करोड़ का कर्जा कर रखा, और 70 साल में 58-50 करोड़ के करीब में, जी 55 करोड़ के करीब में था। तो आप ये बताओ कौन चला सकता सरकार? सिर्फ कांग्रेस। कह रहे कर्जा भी हुआ है तो लोगों की आमदनी भी दुगनी हुई है। नहीं मैम, ये सब गरीब आदमी है, आप सब परेशान है यहाँ, कौन खुशहाल है? आप ये बोलो मैम। नहीं, गलत है। जमीन पर हकीकत कुछ और है। जी जी जी, कहना कुछ और है, करना कुछ और है। अच्छा, मोदी जी कहते कुछ और है। जी जी, करते कुछ और है। कोई सुविधा नहीं, गरीब आदमी आज भी रिक्शा चला रहा हो और रिक्शा से नहीं चल जाएगा आने वाले टाइम में, अगर सरकार आएगी तो। चाचा, मोदी जी ये भी कहते हैं कि जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूछा और पूजा भी। हाँ, पूरे कई दफा तो दावत करी मोदी ने, सबको पूछ के सबको कई दफा दावत करी उनने। पूछते नहीं है मोदी जी? अरे जब तो बता रहा हूँ मैं, दावत करी उनने, सबके पैर छू। पूरे इंडिया को बुलाया उनने दावत करी, बहन में मुड़ के, और हम बकरे खिलवाए। बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं मोदी जी। ये कर लिया, अपनी सम्मान कर लिया पहले वो भी तो बड़ा बुरा, वो भी तो मजबूरी में गधे को भी बाप बनाते हैं जब मजबूरी है जी। इसलिए जब सम्मान वोट, करते हैं। जब इलेक्शन आते हैं, जब तो पीछे पीछे फिरते हैं, चाहे गांड भी धो लो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यार जब जरूरत पूरी हो जाएगी ना, हम आपके कौन फिर तो 4 जून को क्या लग रहा है? 4 जून को तो यही लग रहा है जी बस हमें।
क्या केजरीवाल ही आएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लगातार देखिए जनता के बीच है, चुनाव का अंतिम चरण है और जनता किसे अपना प्रधानमंत्री चुन रही है, क्या क्या सुविधाएं जनता को चाहिए। आपने देखा कि राहुल गांधी के लिए लोग ज्यादा उतावले हैं, उन्हें कुर्सी पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। पर क्या अगर राहुल गांधी सत्ता पर काबिज होते, जो आज आम जनता के मसले हैं उन पर काम हो पाएगा, आम जनता को सुविधा मिल पाएगी? बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश रामंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।